Sandy! Sandy! Yes, boss. Look here! Yes, boss. This is the third time I've caught you sleeping at work. Sorry, boss. वो मिस्टर गुप्ता का ईमेल चला गया? बॉस वही कर रहा हूँ. I'm doing that only. You've been sitting on it for the last 2 hours. What's taking you so long? वो सर बस मैं. Listen, मैं तुम्हें 30 दिन दे रहा हूं. I'm giving you 30 days. If I don't see any improvement in you, I'll have to let you go. सर इसका मतलब? इसका मतलब मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा, तुम्हें जॉब से हटाना पड़ेगा. Did you get that? ओके सर. मैंने एक नया एम्प्लॉय हायर किया है, उसका नाम है मैंडी. वो अगले कुछ दिन तुम्हारे साथ बैठेगा. अगर अगले 30 दिन में तुमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो इस कुर्सी पर तुम नहीं, मैंडी होगा. इज दैट क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स मिस्टर गुप्ता को ईमेल चला जाना चाहिए. हेलो सैंडी, आई एम मैंडी. नमस्ते. तो तुम हो मैंडी जो मेरी नौकरी खाने आए हो. यू आर द वन हुज कम टू ईट अप माई जॉब. नहीं सैंडी, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. मैंने तो सेल्स रोल के लिए अप्लाई भी नहीं किया था और मेरा सिलेक्शन तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के लिए हुआ था. बट टुडे द बॉस टोल्ड मी टू वर्क विद यू एंड यू नो बॉस इज बॉस. आई कांट से नो टू हिम. I don't believe you. Look, I'm busy right now. I have to send an email in the next 15 minutes. So don't disturb me. Okay, I'll just sit here. अरे कहाँ चला गया मिस्टर गुप्ता का ईमेल एड्रेस? ओह, हियर इट इज. ak.gupta@. सैंडी, वो एट द रेट नहीं बोलते, सिर्फ एट बोलते हैं. अकाउंटेंसी में एट द रेट बोला जाता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में सिर्फ एट बोलते हैं. मैं तो एट द रेट ही बोलूंगा. एनी प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन योर बॉस और योर कस्टमर्स, यू मस्ट स्पीक इन द राइट वे. इट लुक्स प्रोफेशनल एंड शोज दैट यू आर गुड एट योर वर्क. ठीक है, ठीक है. वैसे तुम्हें यह सब सिखाया किसने है? अव्वल सर ने. अव्वल सर ने? कहाँ पे? अपने कोर्स में. वेट, आई शो यू हिज लेसन वेयर ही हैज टॉट अबाउट ईमेल्स. लेट मी प्ले इट. हेलो, मैं हूं अव्वल. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा इंप्रेशन बनाती हैं, हमारी ग्रोथ का कारण बनती हैं. जैसे मान लो आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हो या फिर फोन पर बात कर रहे हो और वो आपको किसी क्लाइंट का ईमेल आईडी पढ़कर बताने को बोलते हैं. या फिर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो और उन्हें बोलते हो कि मेरे इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर देना. उस सिचुएशन में आप अपना ईमेल आईडी किस तरह से बताते हो वो आपका इंप्रेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. तो चलिए ईमेल राइटिंग के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं ईमेल आईडीज के बारे में वो सब कुछ जो एक परफेक्ट एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, जिसे हम आजकल ईमेल आईडी कह देते हैं. इसे फॉर्मली ईमेल एड्रेस कहा जाता है. सो किसी से ऑफिशियली बात करते हुए प्रेफर करो कि ईमेल आईडी की जगह ईमेल एड्रेस बोलो. क्या मैं आपका ईमेल एड्रेस ले सकता हूं? कैन आई प्लीज हैव योर ईमेल एड्रेस? क्या आप मिस्टर गुप्ता का ईमेल एड्रेस पढ़ देंगे? कैन यू प्लीज रीड आउट मिस्टर गुप्ताज ईमेल एड्रेस? रीड आउट मतलब पढ़कर बोलना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़कर सुनाना भी. मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं. लेट मी गिव यू माई ईमेल एड्रेस. सो हमने सीखा कि ईमेल आईडी को फॉर्मल वे में ईमेल एड्रेस बोलना है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ईमेल आईडी. एक ईमेल आईडी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. मैं यहां मानकर नहीं चल रहा हूं कि आपको पहले से कितना पता है कितना नहीं पता है, पर मैं आपको वो हर चीज बताने वाला हूं जिसका पता होना आपको एक परफेक्ट एम्प्लॉय बनाएगा. हर ईमेल एड्रेस में ये 3 पार्ट्स हमेशा मिलेंगे: यूजर नेम, एट सिंबल, डोमेन नेम. यूजर नेम है वो पार्ट जो एट सिंबल से पहले लगता है. जीमेल, याहू जैसी फ्री सर्विसेज पर जब आप ईमेल एड्रेस बनाते हो तो आप अपना यूजर नेम खुद चूज कर सकते हो.
लेकिन जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहां की आईटी टीम आपको ईमेल एड्रेस असाइन करती है जो उस कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक बनाया जाता है। जैसे मान लो आपका नाम है टाइगर श्रॉफ और आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो ये उस कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आपका यूजर नेम टी श्रॉफ होगा या टी डॉट श्रॉफ होगा या टाइगर श्रॉफ होगा या टाइगर डॉट श्रॉफ होगा या फिर कुछ और होगा। आपका यूजर नेम क्या है मुझे कमेंट्स में बताना, बट डोंट राइट योर फुल ईमेल एड्रेस, ओनली राइट द यूजर नेम। यूजर नेम के बाद बिना कोई स्पेस दिए आता है एट सिंबल, जिसे एट बोला जाता है। एट सिंबल के बाद बिना कोई स्पेस दिए आता है डोमेन नेम, जैसे कि google.com, google.co.in, avval.in etc। सो अगर आपको किसी ने फोन पर ईमेल एड्रेस बताया पर आप डोमेन नेम वाला पार्ट ठीक से नहीं सुन पाए, तो आप सामने वाले को इस तरह से पूछ सकते हो, आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज टेल मी द डोमेन नेम अगेन। यहां आई एम सॉरी कहना आपकी पोलाइटनेस दिखाता है, आपके मैनर्स शो करता है कि आप ठीक से नहीं सुन पाए, ये आपकी गलती है और आप इस गलती के लिए माफी मांगते हो कि सामने वाले को दोबारा बताना पड़ रहा है। डोमेन नेम को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे google.com में गूगल है कंपनी नेम और .com है डोमेन एक्सटेंशन। चाहे कंपनी नेम के बाद .co.in हो या .in हो या कुछ भी हो, इसे डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। ये डोमेन नेम का ही पार्ट है, पर जब कभी आपको इसे अलग से बताना पड़े, जैसे मान लो आपको कहना हो कि तुमने ईमेल एड्रेस में .com लिख दिया, .in लिखना था, तो आप इस तरह से बोल सकते हो, द डोमेन एक्सटेंशन इज इनकरेक्ट, इट शुड बी .in इंस्टेड ऑफ .com। ईमेल एड्रेस में कभी स्पेस नहीं होता, एक पूरा ईमेल एड्रेस बिना स्पेस के एक साथ लिखा जाता है। यूजर नेम एट डोमेन नेम, tiger.shroff@baghi.com। ये टाइगर श्रॉफ का ईमेल एड्रेस नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कुछ ईमेल एड्रेस आपको ऐसे भी मिलेंगे। इस सिंबल को अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर। सो जब कभी ऐसा ईमेल एड्रेस किसी को बताना हो तो बोलो tiger_shroff@baghi.com। अब ये ईमेल एड्रेस देखो, इस सिंबल को इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, हाइफन। अगर किसी को ना समझ आए तो डैश बोल सकते हो, पर प्रिफर करो इसे हाइफन ही बोलो, tiger-shroff@baghi.com। ईमेल एड्रेस को मोस्टली स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में लिखा जाता है। ओनली व्हेन इट्स अ लॉन्ग ईमेल एड्रेस, जैसे कि flyinthesky@bungie.com, तब आप इसे पढ़ने वाले के लिए इजी बनाने के लिए हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन और सब केसेस में स्मॉल लेटर्स में लिखना ही प्रेफर करो। ak.gupta@klm.com। ओह नो, व्हाट हैपेंड? मुझसे कोई बटन प्रेस हो गया और ईमेल पता नहीं कहां चली गई। ओह नो, अब तो बॉस मुझे आज ही निकाल देगा। मे बी इट गॉट सेव्ड इन योर ड्राफ्ट्स। एक बार चेक करो, शायद ड्राफ्ट्स में सेव हो गई होगी। ड्राफ्ट्स? ये ड्राफ्ट्स क्या है? ड्राफ्ट्स भी एक फोल्डर है जिसमें, वेट, लेट मी शो यू अव्वल सर्स वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। ये देखो। Now let's look at some email related terms. ईमेल से जुड़े कुछ वर्ड्स देखते हैं और उनके मीनिंग समझते हैं। Once we know the meanings of these terms, फिर हम देखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ इनसे जुड़ी बातें करने के लिए। हो सकता है इनमें से कुछ टर्म्स आपको पहले से पता हो, हम क्विकली इन पर एक नजर डाल लेते हैं। ईमेल। ईमेल में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऐसी मेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक वे में सेंड और रिसीव किया जाता है, फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता देने या लेने के लिए। आजकल हम ईमेल को सिर्फ मेल भी कह देते हैं, इट डजंट मैटर, ऐसा कहना भी चलेगा। इनबॉक्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इनबॉक्स है, यानी वो बॉक्स, वो फोल्डर जिसमें ईमेल्स आती हैं। ईमेल्स कम इन दिस बॉक्स। सो अगर आपको किसी ने ईमेल सेंड की है तो वो आपके ईमेल प्रोग्राम के इनबॉक्स में मिलेगी। आउटबॉक्स, जैसे आने वाली ईमेल के लिए इनबॉक्स होता है, तो क्या जाने वाली ईमेल के लिए आउटबॉक्स होता है? यस,
एवरी ईमेल फर्स्ट गोज इनटू द आउटबॉक्स। पहले सेंड करने वाले के आउटबॉक्स फोल्डर में जाती है, फिर वहां से निकलकर दूसरे इंसान के इनबॉक्स फोल्डर में पहुंच जाती है। अगर कोई ईमेल किसी रीजन से जा नहीं पाई, मे बी योर इंटरनेट वॉजंट वर्किंग, मे बी यू वर ऑफलाइन, तो वो ईमेल आपके आउटबॉक्स में स्टक हो जाती है। आप उसे वहां देख सकते हो। बाद में जब आपका ईमेल प्रोग्राम इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो अपने आप उस ईमेल को सेंड कर देता है। सेंड, जो ईमेल आपके आउटबॉक्स से निकलकर दूसरे इंसान के पास पहुंच जाती है, वो आपको सेंड फोल्डर में दिखाई देती है। सो अगर आपको देखना हो कि कल मैंने कौन सी ईमेल सेंड की थी, तो आप अपने ईमेल प्रोग्राम के सेंड फोल्डर में देख सकते हो। ड्राफ्ट्स, कई बार ईमेल लिखते लिखते आपको कोई और इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और आपको वो ईमेल बीच में छोड़नी पड़ती है, या फिर ईमेल लिखने के बाद आप सोचते हो कि अभी नहीं सेंड करता, इसे बाद में सेंड करूंगा। तब आप उस ईमेल को सेंड किए बिना सेव कर सकते हो और वो ईमेल आपके ईमेल प्रोग्राम में ड्राफ्ट्स फोल्डर में सेव हो जाती है। ड्राफ्ट्स का मतलब है वो चीजें जो अभी फाइनल नहीं है, अभी इन प्रोग्रेस हैं। Later on, you can go into your drafts folder and resume working on that email. स्पैम या जंक, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो गई है। ईमेल प्रोग्राम खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सी ईमेल आपके काम की है और कौन सी सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए है। ईमेल प्रोग्राम को जो ईमेल आपके काम की नहीं लगती, वो उसे स्पैम या जंक फोल्डर में डाल देता है। नाउ while doing this, the program might mistakenly send your important emails to the spam or junk folder. सो हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी स्पैम या जंक फोल्डर में मिले। सो वो फोल्डर भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। ट्रैश, हर ईमेल प्रोग्राम की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ मेमोरी लिमिट होती है। आप उसमें अनलिमिटेड ईमेल्स नहीं रख सकते, सो आपको ईमेल्स डिलीट करनी पड़ती हैं। जब आप कोई ईमेल डिलीट करते हो तो वो आपके ईमेल प्रोग्राम के डिलीटेड फोल्डर में चली जाती है। सो इफ यू एवर मिस्टेकनली डिलीट एन ईमेल फ्रॉम योर इनबॉक्स, डोंट वरी, you can go to the deleted folder and get that email. You can also move that email back to the inbox. कुछ कंपनीज में आईटी टीम ने ईमेल प्रोग्राम में सेटिंग कर रखी होती है कि डिलीटेड फोल्डर ऑटोमेटिकली एम्प्टी होता रहे, और कुछ कंपनीज में आपको मैनुअली डिलीटेड फोल्डर को टाइम टू टाइम एम्प्टी करना पड़ता है ताकि मेमोरी फुल ना हो। सो ये डिपेंड करता है आपकी आईटी टीम पर, आपके ईमेल प्रोग्राम पर कि क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। आर्काइव, कुछ ईमेल प्रोग्राम्स में आर्काइव नाम का फोल्डर भी होता है। यू कैन मूव योर इंपॉर्टेंट ईमेल्स टू दिस फोल्डर सो दैट दे डोंट गेट मिक्स्ड अप विद लॉट्स ऑफ ईमेल्स इन योर इनबॉक्स। सो जिन ईमेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी कंपनी से मिले कुछ नोट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस, उन ईमेल्स को आप आर्काइव फोल्डर में अलग से स्टोर करके रख सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दीज टर्म्स। इन सेंटेंसेस को आप ऑफिशियली बात करते हुए यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की है। आई हैव सेंट यू एन ईमेल। तुम्हें मेरी ईमेल मिली? डिड यू गेट माई ईमेल? क्या तुमने मेरी ईमेल पढ़ी? अब इस सेंटेंस को फॉर्मल तरीके से हम इस तरह से बोलेंगे, डिड यू गेट अ चांस टू गो थ्रू माई ईमेल? हम इसे इस तरह से भी बोल सकते थे, डिड यू रीड माई ईमेल? पर हमारा पहले वाला सेंटेंस ज्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल है और ये दूसरे वाला सेंटेंस दोस्तों के लिए ठीक है। ईमेल कब सेंड की थी? When did you send the email? मुझे तुम्हारी ईमेल नहीं मिली अभी तक। I haven't received your email yet. मैं एक बार अपना इनबॉक्स रिफ्रेश कर लेता हूं। Let me refresh my inbox once. रिफ्रेश इसलिए करते हैं ताकि न्यू मेल डाउनलोड हो सके। ओह, तुम्हारी ईमेल मेरे जंक फोल्डर में पड़ी हुई थी। Oh, your email was sitting in my junk folder. मैं जरा इसे जंक फोल्डर से इनबॉक्स में ले जाता हूं। Let me move it from the junk folder to the inbox. ईमेल आउटबॉक्स में फंसी हुई है। The email is stuck in the outbox. मुझसे वो ईमेल गलती से डिलीट हो गई। I mistakenly deleted that email. मुझे वो ईमेल अब नहीं मिल रही। I can't find that email now. एक बार जब ईमेल लिख लो तो मुझे पढ़ा देना। Once you have written the email, please run it by me. हम कह सकते थे, please show it to me.
पर ये स्टूडेंट्स टीचर्स के हिसाब से तो ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हमारा पहले वाला सेंटेंस ही ज़्यादा सूट करता है। मैंने ईमेल लिख ली है और ड्राफ्ट्स में सेव कर दी है। आई हैव रिटन द ईमेल एंड सेव्ड इट इन द ड्राफ्ट्स। अपना सेंट फोल्डर चेक करके बताओगे कि किस डेट को तुमने ये मेल सेंड की थी? वुड यू प्लीज चेक योर सेंट फोल्डर एंड टेल मी विच डेट यू सेंट दिस मेल ऑन? मैं हमेशा अपनी जरूरी ईमेल्स को आर्काइव करता हूं। आई ऑलवेज आर्काइव माई इंपॉर्टेंट ईमेल्स। तुम कितनी बार अपना डिलीटेड फोल्डर खाली करते हो? हाउ ऑफन डू यू एम्प्टी योर डिलीटेड फोल्डर? खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण मेरी ईमेल्स डाउनलोड नहीं हो रही। माई ईमेल्स आंट डाउनलोडिंग ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। मैं बाद में अपनी ईमेल चेक करूंगा। आई विल चेक माई ईमेल लेटर। Now you have to practice these sentences by speaking loudly. It will give you confidence to speak smoothly and communicate effectively at work. आगे के लेसन्स में हम कंप्लीट ईमेल्स लिखना भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक्स क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलराउंडर बनाना है। करियर में फास्टेस्ट ग्रोथ ऑलराउंडर को ही मिलती है। We'll learn more in the next lesson. ये था मेरे प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट लेसन, यानी वो कोर्स जो आपको ऑफिस में बोली जाने वाली इंग्लिश सिखाता है और करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इस पे और बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है कि इज एम आर कहां यूज करते हैं, हैज हैव हैड, डू डज, कुड वुड शुड, ये सब लगाने की समझ नहीं है, तो आप मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना, प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स बाद में करना। प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स की आगे बात करते हैं। इसमें आपको मैंने ईमेल राइटिंग स्किल्स सिखाई हैं कि ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, सब्जेक्ट लाइन में कैसे लिखना होता है, ईमेल की बॉडी में कैसे लिखते हैं, पोलाइटली अपनी बात कैसे आगे रखते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे ईमेल करी जाती है। इसी तरह मीटिंग्स में बोली जाने वाली इंग्लिश सिखाई है कि मीटिंग्स में अपनी बात कैसे रखनी है, किसी की बात से डिसएग्री करना कैसे है, कई बार हम किसी सिचुएशन में किसी से सहमत नहीं होते, अपनी बात पोलाइटली कैसे बोलनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं मीटिंग में, कैसे अपना ओपिनियन रखना है मीटिंग में। इसी तरह प्रेजेंटेशंस में इंग्लिश में कैसे बात करनी है। बहुत बार हमें ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देने को बोला जाता है, अपना डेटा प्रेजेंट करने को बोला जाता है, कोई रिपोर्ट दिखाने को बोला जाता है, तो वो कॉन्वर्सेशन कैसे हैंडल करनी है। इसी तरह फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स, ऑफिस में हमें बहुत बार कस्टमर से, वेंडर से, कॉन्ट्रैक्टर से फोन पे बात करनी पड़ती है, तो उस कॉन्वर्सेशन को कैसे हैंडल करना है, फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंग्लिश में सिखाई हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स, बॉसेस एंड कॉलीग्स। मेरे 16 साल के करियर में मैंने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड्स जीते हैं और अपनी डेडिकेशन के साथ अपने लाइफ में बहुत फास्ट ग्रो करा कि एक जूनियर पोजीशन से डायरेक्टर पोजीशन पे बहुत फास्ट आया। वो सारे सीक्रेट्स मैंने अपने अंदर क्या क्वालिटीज रखी जिसके साथ आप भी अपने करियर में ग्रो कर सकते हो, इस कोर्स में इंग्लिश सिखाते सिखाते वो चीजें भी बताई है। सो ये कोर्स बहुत अलग है, बहुत खास है, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं करी, उसके अलावा जिंदगी के बारे में भी बातें करी हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। याद रहे कि अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश भी कमजोर है और प्रोफेशनल इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो एक कॉम्बो भी है जो एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। अब आपकी मर्जी है, आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है, प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है या दोनों का कॉम्बो ज्वाइन करना है। ये सारी डिटेल्स आपको avvalenglish.com पर भी मिल जाएंगी। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।